गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा। चालक क्या होता है, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक क्या होता है। तो चालक जो होता है, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। यानी अगर किसी में करंट आप फ्लो करें तो उसमें एकदम आसानी से करंट फ्लो हो जाए, वो हमारा चालक कहलाता है। जैसे आप लोहे में अगर करंट को फ्लो करोगे तो करंट जो है लोहे के अंदर एकदम प्रवेश करता है। करंट लोहे में एकदम प्रवेश करता है और लोहे को अगर आप छूएंगे तो आपको भी करंट लग सकता है। तो जिनमें जो है करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए, प्रवेश कर जाए, वो हमारा चालक कहलाता है। तांबा है, तांबे के अंदर भी जो करंट है एकदम फ्लो हो जाता है। तांबा, चांदी, लोहा और भी कई चीजें हैं जिनमें जो है, ऐसी टीन है, इनमें जो है करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है उसे चालक कहते हैं। और अचालक में इसका उल्टा, यानी जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो हमारा अचालक कहलाता है। जैसे रबड़, कागज, प्लास्टिक, इनमें जो है इतनी आसानी से करंट, वैद्युत धारा फ्लो नहीं करते हैं, प्रवाहित प्रवेश नहीं होते हैं इसमें, इसलिए वो हमारी अचालक हो जाएगी। तो चालक की परिभाषा में लिखिए कि ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा जिसमें वैद्युत धारा सरलता से ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित सरलता से प्रवाहित होती है, सरलता से प्रवाहित होती है, उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे आप इसके उदाहरण, जैसे लोहा, चांदी, तांबा और मनुष्य का शरीर। या अगर आप इंसान के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो आसानी से एकदम करंट फ्लो हो जाता है, तो कहेंगे मनुष्य का शरीर आदि। और अचालक ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे अचालक कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे इसके रबड़,
प्लास्टिक, और आप लिख सकते हैं इसमें लकड़ी, यानी सूखी लकड़ी में जो है एकदम धारा प्रवाहित नहीं होती आदि। अब है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक होते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता जो है चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। यानी चालकों से तो कम होगी लेकिन अचालकों से अधिक होगी, उसे अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। अचालकों से अधिक होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे अर्धचालक कहते हैं। इसके उदाहरण में आप लिखिए। उदाहरण: कार्बन, जर्मेनियम, और सिलिकॉन आदि। सिलिकॉन वगैरह आदि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।